कोई भी आपका भाव होगा, भगवान आपके उस भाव को स्वीकार जरूर करेंगे। भगवान इसलिए 16,108 पत्नियां भगवान की हुई और भगवान 16,108 पत्नियों से विवाह करते, और जितनी पत्नियां हैं सबसे एक एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। भगवान कृष्ण के बेटे कितने हुए? 16,108 गुणित 10 कर दो, बेटों की संख्या आ जाएगी। हर रानी से 10 बेटा। और जितनी पत्नियां हैं सबके संग भगवान अलग अलग रूप में रहते हैं। भगवान कृष्ण के भी 16,108 रूप हैं और हर रूप में भगवान अपनी पत्नियों के संग अलग अलग प्रेम से रहते हैं। और भगवान अपनी पत्नियों के संग हंसी मजाक भी करते हैं, खुश भी रहते हैं। भगवान विवाह करके दुखी रहना चाहिए कि खुश रहना चाहिए? कहो मैया, आप खुश हो कि दुखी हो? इसलिए कहता हूं, विवाह करने के बाद पूर्ण समर्पण हो रिश्तों में, पत्नी और पति में, तब रिश्ते मजबूती से चलेंगे। और जिम्मेदारियां पूरी निभाना और हर परिस्थिति में खुश रहना। ठीक है? पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। विवाह विचार करके करना चाहिए। सारी जिंदगी का सवाल है। बहुत समझदार होना चाहिए, विवाह को लेकर गंभीर होना चाहिए। आजकल शादी के पहले लोग लिव इन में रहते हैं। बताओ ये सब सही है गलत है? आपके बिहार में लिव इन चलता है कि नहीं? क्यों मैया, बिहार में लिव इन चलता है? रक्सौल में चलता है लिव इन? लिव इन का मतलब होता है कि शादी के पहले किसी स्त्री के संग लड़की लड़का के संग रहें, फिर जब इसके संग उसके संग रह के बाद में ब्याह करते हैं। तो शादी के पहले आजकल लोग रहने लग गए हैं पति पत्नी की तरह। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ है कि नहीं है? क्यों मेरी माँ, क्यों भैया, ऐसा है यहाँ लिव इन? इसलिए भारतीय संस्कृति को बिगाड़ना नहीं चाहिए, अपनी मर्यादाओं और परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए। भगवान अपनी पत्नियों के संग प्रेम से रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आप भी खुश रहिए। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा के द्वारा बाणासुर की बेटी उषा से कराया, चित्रलेखा के द्वारा। और भगवान का विवाह भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, रति से विवाह हुआ, समरासुर को मारा। फिर अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण के बेटे का नाम क्या है? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न जी के बेटे का नाम क्या है? क्या नाम है? अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध कौन है? भगवान के पोता, इसलिए दास अनिरुद्ध। हमें भी भगवान ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे पोते को प्यार दादाजी करते हैं। तो कन्हैया तो हमारे रिश्ते में दादा लगे। कन्हैया हमारे रिश्ते में क्या लगे? दादाजी। क्योंकि भगवान कृष्ण के पोते का नाम अनिरुद्ध है। तो अनिरुद्ध, इसलिए दास अनिरुद्ध यही मानता है कि हमारा तो भगवान से संबंध है। आप भी यही भाव रखा करो कि आपका भी भगवान से संबंध है। मान लेने में बुराई क्या है? मैं भगवान का हूं, इसमें क्या घटना है? आप भगवान के हैं, क्या घटना है? कह दो ना कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। मीराबाई ने इसी अधिकार से कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। भगवान ने बाणासुर पर कृपा की। और अच्छा, एक बार भगवान कृष्ण का शंकर जी से युद्ध हो गया। शंकर जी और भगवान कृष्ण की हो गई लड़ाई। बोलो हाँ। किस बात से लड़ाई हुई? शंकर जी के एक चेला है बाणासुर। शंकर जी के एक चेला कौन है? बाणासुर। और ये शंकर जी के बड़े पक्के चेला हैं। तो एक दिन भगवान ने बाणासुर बड़ा मनमाना करने लग गया, शंकर जी का बल पाकर तपस्या से गलत काम करने लग गया। तो भगवान कृष्ण लड़ने गए तो चेला ने गुरु जी को बुला लिया, हे शंकर जी आओ,
हमारी रक्षा करो। तो शंकर जी आ गए, तो शंकर जी और कन्हैया आमने सामने हो गए। तो भगवान कृष्ण बोले, भोलेनाथ चेले का पक्ष ना लो, चेला गलत है आपका। तो शंकर जी बोले, देखो भले गलत है प्रभु, पर हमें तो अपने चेला की रक्षा करनी पड़ेगी ना, चेला हमारा है। तो शंकर जी बोले, कन्हैया बोले ठीक है। फिर कन्हैया ने एक बाण मारा भगवान शंकर को, तो भगवान कृष्ण ने ऐसा बाण मारा कि शंकर जी को नींद आ गई और शंकर जी सो गए। और जब तक वहां शंकर जी सोए तब तक भगवान ने यहाँ बाणासुर को निपटाया। उसके 1000 भुजा काटी, 4 भुजा छोड़ दी। शंकर जी बोले, मारो मत, दंड दिया है, अभिमान तोड़ दिया, मारो मत। तब उसे छोड़ दिया। उसके 1000 हाथ थे, सारे काट दिए, 4 भुजा छोड़ दी। तो बाणासुर को भगवान ने कृपा की, भगवान ने बाणासुर पर, राजा नृग पर भगवान ने, राजा नृग थे वो गौदान करते थे, राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। और गौदान देने से उन्हें पता है क्या मिला, उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन मिले। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, मरने से पहले सब लोग, आप लोग एक बार गौदान जरूर करना। लेकिन बिहार मैया आप, मैं तो यहाँ की बात करूं, रक्सौल में आप लोगों में बहुत लोग ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं बेचारे कि गौ माता असली गाय होती क्या है। आप तो जर्सी का दान कर देते हो, जर्सी को गाय मत कहा करो। गौ माता कभी वृंदावन आना, गौरी गोपाल गौशाला आना, हम आपको भारत की देसी वेद लक्षणा गौ माता का दर्शन कराएंगे। कभी वृंदावन आना, गौदान करना, गौ माता की सेवा करना, गाय को चाह जीवन में गौदान जरूर करना, क्योंकि गौदान करने वाला ही वैतरणी नाम का एक नरक होता है। मैं बचपन में गाय चराता था, तो गैया ना, बारिश में नदियों में पानी ज्यादा होता है, तो नदी के पार गैया चरने जाया करती थी। तो गैया जब पार जाती ना, तो हम लोग गाय की पूंछ पकड़ लेते थे। तो गाय की पूंछ पकड़ो, गैया को तैरना आता है, कितना भी बड़ा नदी हो, गैया पार हो जाती, तो हम पूंछ पकड़ लेते थे, तो हम भी पार हो जाते थे। मुझे पता, मैं कई बार गाय की पूंछ पकड़ के पार हुआ हूं। तो जो गौदान करता है वो तो पूंछ पकड़ के वैतरणी नाम के नरक को पार कर लेता है, और जो गौदान नहीं करता वो वैतरणी में डूब जाता है। इसलिए कहता हूं कि जीवन में 3 काम करना आप लोग। पहला काम, गौदान करके मरना, बिना गौदान किए मत मर जाना, जीते जी गौदान करना। और जर्सी का दान नहीं, यहां जर्सी गैया मिल रही है सब जगह। मुझे गौ माता जो देसी गाय है, जिसे गाय कहते हैं, पहली बात तो जर्सी को जर्सी कहो, गाय नाम मत दो उसे गाय नाम मत दो। पीतल को पीतल कहो, उसे सोना नाम मत दो, पीतल कभी सोना नहीं हो सकता, ऐसे जर्सी कभी गाय नहीं हो सकती। गाय तो गाय, बोलो हाँ। मैंने गाय की पहचान बताई थी कि गाय के सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा, गले के नीचे लटकता हुआ, ये गाय होती है। हाँ, तो जीवन में गौदान करना पहला काम। दूसरा काम, मरने से पहले भागवत सुनना। बड़े से बड़ा पापी भी भागवत सुनता है तो भागवत सुन के वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो भागवत सुनना। कोई भी आपका काम ना हो रहा हो, कोई भी परेशानियां हो, तो भागवत का अनुष्ठान करते ही आपको भगवान उस कष्ट से बचा लेते हैं। मैंने कितनी बार कहा कि कितने लोग ऐसे थे जिनका काम रुका हुआ था और भागवत की पोथी पाठ उन्होंने कराई, उनका कार्य हो गया। तो इसलिए अभी 5 मार्च से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, माता पिता के कल्याण के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। और 10 मार्च से 84 कोस की ब्रजमंडल की यात्रा होगी, हम आपके साथ रहेंगे। तो साथ में हम आपको 84 कोस की यात्रा, गाड़ियों से यात्रा होगी, गाड़ियों से परिक्रमा होगी पूरे ब्रजमंडल की। आपको भी नाम लिखाना है, चलना है तो नाम लिखा लीजिएगा।
चलना है तो संपर्क कर लीजिएगा। टीवी पर जो नंबर चल रहे हैं उन्हीं नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। तो पहला काम गौदान मरने से पहले, दूसरा भागवत सुनना, पोथी पाठ कराना जीते जी, और तीसरा काम मरने से पहले अपने जीते जी, जैसे 13वीं आप लोग करते हो ना, मरने के बाद 13वीं करते हैं लोग, हम कहते हैं जीते जी अपने हाथ से अन्नदान करके मरना। अपनी 13वीं जीते जी कर लो अन्नदान करके। मरने के बाद बच्चे करें ना करें, क्योंकि कोरोना काल में जो मरे, सच बताओ उनकी 13वीं भी नहीं हो पाई। कोरोना काल में जो मरे उनकी 13वीं नहीं हो पाई। इसलिए 13 ब्राह्मण मरने के बाद खाएंगे। हम कहते हैं जीते जी दीन दुखी को, जीते जी साधु संतों को, जो गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं, आप जीते जी संतों को अन्नदान कीजिए, जीते जी भोजन का दान कीजिए। मरने के बाद तो बच्चे कर ही लेंगे। और आजकल के बच्चे तो ये कहते हैं कि तुम कर लो 13वीं, तुम कर लो। 2 बेटे होंगे तो छोटा बड़े को देखेगा, बड़ा छोटा को देखेगा। बाप की संपत्ति सब बांट लेते हैं, पर बाप की जिम्मेदारी पूरी करने का टाइम आता है तो आज की कुछ औलादें भागने लगती हैं अपनी जिम्मेदारियों से। ये बात सही है कि गलत है? क्यों मेरी माँ? इसलिए कहता हूं कि अपनी 13वीं अपने हाथ से कर लो जीते जी। भाई ये हम कर रहे, इसलिए ये दास, इसलिए कहता हूं तैयारी कर लो थोड़ी थोड़ी अपनी जाने की। यहाँ की तैयारियां पूरी हो गई, रहने के लिए आपने घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, यहाँ की तैयारियां हो गई, अब थोड़ा वहां की तैयारी। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग मरोगे तो आपके संग क्या जाएगा? पैसा जाएगा? बोलो मेरी मां। मैया सोना चांदी जाएगा? ये हार वार जो बनवा के रखी हो तिजोरी में मैया, ये जाएगा? नहीं। आपके साथ क्या जाएगा? देखो ये हमारी मैया बेचारी इतनी वृद्ध हैं, व्हील चेयर पर आई हैं, लेकिन इनकी श्रद्धा देखिए कि व्हील चेयर पर बैठकर भी मैया कथा प्रेम से सुन रही हैं। इतनी वृद्ध हैं, ये समझ रही हैं कि मेरा साथी कौन है। आप भी समय रहते समझ जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, आपका पैसा आपका साथी ना होगा। जो आप जीते जी पुण्य करोगे, किसी साधु संत को भोजन कराओगे, दीन दुखी की सेवा करोगे, वही पुण्य हमारे संग चलेगा। इसलिए हम रोज आपको कहते हैं, रोज कहते हैं, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ ना बोलो, प्रभु के भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। इसलिए कहता हूं, भला कीजिए भला, बुरा कीजिए। आप अच्छा करो अच्छा होगा,
कोशिश करिए कि आप अच्छा ही करते रहें। ए भाई, ये मोबाइल क्यों चमका रहे हो आंख में? इतने होशियार ना बनो दोस्तों। मोबाइल लाए हो तो मतलब रिफ्लेक्शन आंखों में दोगे? तो मेरी मां, क्या करना है आपको? भला। भला करने से क्या होगा और बुरा करने से? हाँ मेरी मां, इसलिए भला काम करना। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की और पौंड्रक काशीराज द्विज का उद्धार कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कितने होते हैं? जोर से, पीछे वाली मैया, कितने भगवान हैं? बिहार में कितने भगवान हैं? कितने? कितने? एक। क्या नाम है एक भगवान का? जोर से। एक ही भगवान होते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे, आजकल क्या है ना, बाजार में कुछ लोग अपने को भगवान मान लेते। हमारे सनातन में सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? जैसे एक आदमी ने मेरे से कहा कि महाराज जी बताओ, साईं बाबा भगवान हैं या नहीं? एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि साईं बाबा भगवान हैं या नहीं? मैंने कहा भाई, कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है, संत हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति कभी भी भगवान नहीं हो सकता मेरी मां। इसलिए ये याद रखो कि व्यक्ति को व्यक्ति मानो, गुरु मानो, संत मानो, संत मानकर, गुरु मानकर सम्मान सबका करो, लेकिन भगवान को ही भगवान, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। मैया बताओ, क्या कोई भी व्यक्ति आपका पति हो सकता है? जोर से। अरे ये आदमी थोड़ा चमत्कारी है, चलो ये हमारा पति। ये आदमी ज्यादा पैसे वाला है, चलो ये हमारा पति। क्या कोई भी व्यक्ति आपका पति हो सकता है? जोर से। जब कोई व्यक्ति, अच्छा पति कितने होते हैं? ईश्वर पति ही भगवान है, भगवान ही पति है। तो हमारे सनातन में एक पति है, क्या दूसरा हो सकता है? जब पति दो नहीं हो सकते तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? कोई व्यक्ति पति नहीं हो सकता, ऐसे कोई भी व्यक्ति भगवान। मैं भगवान का दास हो सकता हूं, आप भगवान के दास हो सकते हैं, आप भगवान के भक्त हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ, हमारे सनातन में बताओ, हनुमान जी भगवान हैं कि भक्त हैं? जोर से। हमारे सनातन में क्या हनुमान जी से बड़ा कोई बाबा होगा? हमारे सनातन में हनुमान जी भी राम जी के मंदिर में हाथ जोड़ के नीचे बैठते हैं राम के, और हनुमान जी खुश हैं कि राम ने मुझे अपने द्वारपाल बना के रखा है, मैं राम के द्वार पर हूं, ये मेरा सौभाग्य। हनुमान जी से बड़ा संत कौन होगा? हनुमान जी से बड़ा साधु कौन होगा? लेकिन हनुमान जी भी भगवान राम को ही भगवान मानते हैं, कृष्ण को ही भगवान हनुमान जी मानते। जब गीता सुनाई तब झंडे पर हनुमान जी थे। बोलो हाँ। हनुमान जी। अच्छा आपको पता है एक बात, हनुमान जी को भी एक बार पाप लगा। क्या लगा? कौन सा पाप? गीता सुनी अर्जुन ने तो पुण्य मिला, पर हनुमान जी ने गीता सुनी तो हनुमान जी को थोड़ा सा पाप लगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी गीता कहां बैठ के सुन रहे थे? जोर से, जोर से। ऊपर। कृष्ण थे नीचे और हनुमान जी थे। इसलिए भगवान की कथा ऊपर बैठकर नहीं, नीचे बैठकर सुननी चाहिए। ये बात समाज के लिए है। हनुमान जी उस झंडे पर थे
जहां गीता भगवान कृष्ण सुना रहे थे। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सनातन में हनुमान जी से बड़ा स्थान किसका होगा, लेकिन वो हनुमान जी भी भगवान के दास हैं, भक्त हैं। तो जब हनुमान जी को भगवान नहीं कहा गया तो क्या कोई बाबा, कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है? इसलिए सनातनियों, भगवान कौन है? भगवान नारायण। बोलो भगवान श्रीमन नारायण। और वही नारायण राम है, वही कृष्ण है, वही नरसिंह है, वही वामन है। कोई व्यक्ति आए और कहे कि ये बाबा भगवान है तो कहो कि आप गलत कह रहे हैं। ये भक्त हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, भगवान नहीं। आपकी जिम्मेदारी है, इससे सनातन का नुकसान होगा। उदाहरण देखो, आप किसी व्यक्ति को भगवान मान लेते हो और कल को वो व्यक्ति गलत करता हुआ पकड़ा गया तो आपकी आस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में तो ऐसा है। अरे सनातन धर्म का दोष नहीं है, व्यक्ति गलत होता है, व्यक्ति की अपनी विचारधारा गलत होती है, सनातन गलत नहीं होता। बोलो हाँ, सनातन गलत। मैं आपके रक्सौल आया, मैंने भगवान की कथा आपको सुनाई, सारी बातें आपको बताई। मैं भगवान का दास हूं, मैं हनुमान जी के पांव की रज धूल हूं, मैं भगवान नहीं हूं। कोई भी आएगा भगवान की कथा सुनाएगा, वो कथा सुनाने वाला भगवान का सेवक होता है, वो स्वयं भगवान। और आप लोग गलती कर बैठते हो कि ये भगवान है। नहीं मेरी माँ, इंसानों को इंसान रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। यदि आप पीतल को भी सोना कहने लग जाओगे तो यह सोने का अपमान होगा। ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर अजन्मा है और हम आप जन्मा है। जिसका जन्म होगा वो मरेगा। इंसान जन्मा है, ईश्वर। जोर से। इसलिए राम के बारे में लिखा है कि भय प्रगट कृपाला, राम प्रगट हुए हैं। राम क्या हुए? जोर से, प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान की तुलना हम नहीं कर सकते अपने से। हम तो भगवान के पांव की धूल हैं। बोलो हाँ, हम सबके कल्याण करने वाले। इसलिए कोई व्यक्ति भगवान, कोई भी बाबा भगवान नहीं है। सनातन को बचाना चाहते हो तो किसी को भी भगवान ना कह दो। यदि भगवान कहना है तो फिर सबको भगवान की दृष्टि से देखो। फिर तो हमारे सनातन में ये कहा गया कि कुत्ते में भी भगवान है, बिल्ली में भी भगवान है, कण कण में भगवान। यदि आपकी वो दृष्टि है कि कण कण में आप ईश्वर को देख रहे हैं तो फिर कण कण में आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। वो अलग बात हो गई कि मैं कण कण में देख रहा हूं, वो अलग विचारधारा है। सर्वम खलविदम ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सीय राम मैं सब जग जानी। अच्छा बताओ, सनातन में कितने लोगों की पूजा होती है? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ किसको व्हाट्सएप करने लग गई। हर थोड़ी थोड़ी देर में मैया झोले में हाथ डालेगी, मोबाइल निकालेगी, क्लिक फिर रख देगी, फिर निकालेगी। मैया सुनो, हमारे सनातन में कितने लोगों की पूजा है? जरा ध्यान से सुनना। सनातन में 5 लोगों की पूजा है। हमारे सनातन में पंचदेव होते हैं। कितने देव? जोर से, पंचदेव। कितने देव? 5। कौन कौन से? तो सुनो, पहले भगवान विष्णु। जोर से बोलो भगवान। भगवान विष्णु का नाम बोला मतलब क्या हुआ? भगवान के 24 अवतार का नाम हो गया। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धनवंतरी, मोहिनी, कच्छप, सारे अवतार भगवान विष्णु। पहले भगवान विष्णु, पंचदेव में भगवान विष्णु। फिर दूसरे भगवान शिव,
शिव मतलब द्वादश ज्योतिर्लिंग। शिव को 12 रूपों में देखो और शिव ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी को अलग से देखने की जरूरत, शिव ही हनुमान है। तो भगवान विष्णु के 24 अवतार आ गए, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। शिव तीसरे हैं गणपति बप्पा, तीसरे गणपति गणेश जी, चौथी माता दुर्गा। दुर्गा कहा तो सारी शक्ति पीठें आ गईं, काली, शारदा, कामाख्या, केला, ज्वाला मां, तिरुपति सुंदरी मां और सारी जितनी भी माताएं हैं, कोई भी देवी आप कह सकते हैं, क्षेत्रीय देवी, ये सारी दुर्गा में आती हैं। बोलो हाँ, 52 शक्तिपीठ और अन्य देवियां दुर्गा। और 5वें हैं भगवान सूर्य। सनातन में या तो भगवान विष्णु की पूजा होगी, या शिव की पूजा होगी, या गणेश जी की पूजा होगी, या दुर्गा जी की पूजा होगी, या सूर्य की पूजा होगी। छठवें किसी की पूजा नहीं होती। हमारे सनातन में देवताओं के राजा इंद्र की भी पूजा हम लोग नहीं करते। देवताओं के राजा इंद्र हैं, बताओ इंद्र की पूजा होती है? जोर से, कहीं कोई इंद्र का मंदिर बनाता है? नहीं, इन 5 का मंदिर बनता है। या तो मंदिर बनेगा राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु का, या शिव का मंदिर होगा, या दुर्गा का मंदिर, या गणेश जी का, या सूर्य मंदिर होगा। कोणार्क में सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर आज भी जाना पहचाना जाता है। सूर्य मंदिर मिल जाएंगे आपको, कम है पर हैं। और हमारे बिहार में तो सूर्य की ही पूजा होती है, जो छठ पर्व कहते हैं। तो हमारे यहाँ यदि आप इन 5 की पूजा करते हो तो आप सही हो, और यदि किसी छठे की पूजा में लगे हो तो आप गलत हो। ये सनातन की मूल बात है। इतनी बात सनातन की आपको जान लेनी चाहिए। इन्हें कहते हैं पंचदेव। क्या बोलते हैं? सच्चा सनातनी वही है जो इन 5 की सेवा पूजा कर। और सच बताएं, एक्चुअली